आज ना मैं आप लोगों को अपने तरफ से एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आज का जो मैसेज है वो कुछ ये है कि कभी कभी शांत रहकर आसपास की चीज़ों को नोटिस कीजिए। कभी कभी वाकई में शांति यानी एकदम मौन, कंप्लीट साइलेंस, इस परिस्थिति में जाकर आसपास की चीज़ों को नोटिस कीजिए। इससे जुड़ी ना मैं कुछ आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ और आप लोग को इसकी अहमियत समझाना चाहती हूँ। देखिए, जो मैं कह रही हूँ कि शांत रहकर आसपास की चीज़ों को कभी कभी नोटिस कीजिए, तो शांत रहना मतलब सिर्फ बाहर से चुप रहना नहीं। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, पर इन सारी प्रक्रियाओं पर थोड़ी देर के लिए पॉज कर देना, थोड़ी देर के लिए इन प्रक्रियाओं को रोक देना। यानी आप जहाँ हैं आप वहाँ हैं, आप मन में भी कुछ सोच नहीं रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, मतलब ऐसा मैंने कई दफ़ा किया है, और मैं कितनी गलियों से निकल गई, कहाँ निकल गई, और मुझे उस चीज़ का कोई एहसास नहीं होता क्योंकि मैं अपने किसी विचार में बिज़ी होती हूँ। तो कभी हम इस तरह सोचते हैं रहते हैं, है ना। तो वैसी परिस्थिति में जब हम हैं तो ये शांति की अवस्था नहीं होगी। ये तो मन में हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट पीस, दिस इज़ नॉट साइलेंस। ये शांति की अवस्था नहीं है। तो शांति की किस अवस्था की मैं बात कर रही हूँ कि जब आप मन से भी वहीं हैं और वाणी से भी शांत होकर आप चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब ना मैं आपको एक घटना बताती हूँ। आज से कुछ साल पहले, मतलब क्वाइट बहुत साल हो गए इस बात को, नहीं भी तो 5-7 साल हो गए होंगे इस बात को। एक अंकल हमारे घर पर रहने आए थे कुछ दिनों के लिए, ठीक है। और वो जो अंकल थे ना, वो काफ़ी, मतलब कैसे विचारधारा के थे, क्या थे मुझे नहीं पता, बट जैसे ही हम लोग कोई भी बात कहते थे, मैं कह लूँ, मेरी मम्मी कह लें, वो ना तुरंत चुप कराते थे, तुरंत, और बहुत एक अलग ही टोन में। जैसे ही हम कह देना कि ये चीज़ हम लेकर आएंगे, अरे भाई इस चीज़ को लाने की क्या ज़रूरत है, ऐसे वो बातें करते थे। और जैसे हम कहें ना, वो इतनी ज़ोर से ट्यून में बात करते थे कि एक समय आया जब मुझे और मेरी मम्मी को, हम दोनों को, मतलब डर सा लगने लगा कि हमें क्या बोलना है जिससे कि ये हाइपर होके ना बोले। वो ना काफ़ी तेज़ आवाज़ में बात करके हमें शांत कराने की कोशिश करते थे, मतलब करा देते थे, कोशिश नहीं करते थे, वो एक्चुअली शांत कराते थे। अब देखिए, वो तो कुछ दिन के लिए हमारे घर पर रहने आए थे, और वो भी मेरे माता पिता चाहे थे कि उन्हें रखे, वरना इतने दिन के लिए वो आए थे। और हमारे जब वो कोई इस तरह रिश्तेदार नहीं थे, बस नोन थे, जानने सुनने में थे कि, मतलब हाँ जानते थे उन्हें, पहले सेम जगह पर काम कर चुके थे, तो इसके कहने पर लेकर आए थे। और अब कोई इंसान ऐसा करे कि आपके ही घर पर आकर आप ही को ना बोलने दे, बोलने की आज़ादी हम सभी को है ना, और वो ही चीज़ ना करे, तो पता है, एक टाइम पे हम लोगों के मन में फ़ियर क्रिएट होने लगा था। जब फ़ियर क्रिएट होने लगा तो मेरे मन में एक दिन ऐसा हुआ ना कि ये चीज़ ना बाबा कराए थे, मेरे मन में ये चीज़ नहीं हुई। ये चीज़ ऐसी हुई कि मैं एक दिन ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी, और मेरी मम्मी जैसे ही कुछ बोलती ना, तो वो अरे ऐसे नहीं वैसे, एकदम तुरंत बहुत ही ख़राब से बोले। मैंने उस चीज़ को ध्यान दिया, और मैं सुबह से लेके रात तक उस दिन मैंने कुछ नहीं बोला, उस दिन मैंने कुछ नहीं सोचा, और उस दिन मैं वाकई बहुत चुप रही हूँ, मतलब बहुत बेर मैंने बातें की हूँ। अब शांत रहना में ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम बिल्कुल ही चुप रहें, पूरे दिन एक आवाज़ ना निकालें, ऐसे तो नहीं हो सकता। बट अननेसेसरली मैंने बोला नहीं, और मैंने पूरे दिन उनके बिहेवियर को नोटिस किया, पूरे दिन। एंड उसके बाद ना, जब रात में फिर मेरी मम्मी कुछ कह रही थी तो उन्होंने दोबारा ऐसा कहा, तो फिर मैंने ना उनको बोला सीधा, एक बार बहुत अच्छे से मैंने कहा, क्योंकि अब कोई भी आए हैं तो मैं बदतमीज़ी तो नहीं करती हूँ किसी के साथ। तो मैंने उनको अच्छे से बोला कि अंकल, एटलीस्ट हम अपना ओपिनियन तो रख सकते हैं, पसंद आए या ना आए वो अलग बात है, बट एटलीस्ट बोल तो सकते हैं। वो एक्चुअली पता है हमारे घर पर क्या करने की कोशिश कर रहे थे कि उनके सिवा ना कोई कुछ बोले ही नहीं, बस वो जो बोले वही हो। तो जब पहली बार मैंने ये बोला ना, तो कुछ सेकंड्स के लिए वो ही शांत हो गए कि ये बोली क्या है।
क्योंकि उनको कुछ भी बोलने से ना हर चीज़ का उनके पास जवाब रहता था, हर चीज़ के बदले वो बहुत ख़राब से कहते थे। बट जब मैंने ये सेंटेंस बोला ना कि अंकल पसंद आए या ना आए, हम वो चीज़ करें या ना करें, बट एटलीस्ट बोल तो सकते हैं, डिस्कस तो कर सकते हैं, बोलेंगे ही नहीं, मन में ही रख लेंगे तो आगे होगा कुछ कैसे। तो वो कुछ वक्त के लिए एकदम शांत हो गए। एंड देन नेक्स्ट डे, अगले 2-3 दिन तक जब भी वो ऐसा कुछ करते तो मैंने ना उनको टोकना शुरू कर दिया। और ये चीज़ मेरी मम्मी भी नहीं पकड़ पा रही थी कि फिर वो उस समय तक तो हम लोग नोटिस कर लिए थे, बट वो ये चीज़ नहीं पकड़ पा रही थी कि मेरे ये रिपीटेड बोलने से ना फिर धीरे धीरे उनकी इस तरह हम पर डोमिनेट करने की संख्या धीरे धीरे कम होती गई। एंड देन फाइनली मैंने अपनी मदर से भी बात किया कि देखो ऐसा ऐसा, एंड वी ऑल रियलाइज्ड कि हाँ ये चीज़ है। उसके बाद खैर उनका जो भी काम था वो ख़त्म हुआ और वो चले गए हमारे यहाँ से। और वो आखिरी ही बार था कि वो हमारे घर पर आकर उस तरह से रहे थे। अब तो वैसे कोई आए तो इस तरह के लोगों को अब कोई घर पे रखेगा भी नहीं, मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ। इससे आप ये सोच के अगर आज के डेट पे ऐसे किसी इंसान को घर पे लाने की बात होगी ना तो मैं ही नहीं आने दूँ, ये सिचुएशन है, ठीक है। आप समझो कि वो कितना ख़राब उनका बिहेवियर रहा होगा, कैसे वो डोमिनेट किए होंगे। मुझे ना ट्रॉमाटाइज्ड फील होता था एक टाइम पर कि क्या बोलूँ, क्योंकि कुछ भी बोलो ये तो बहुत ख़राब जवाब दे रहे हैं। तो वो उनका ना एक मेंटली एक ट्रिक था कि डोमिनेट करने का, और जो घर पे करवाना है वो करवाएं। जबकि जो एकदम गेस्ट बनकर आए हैं, देखिए हम लोग भी बहुत जगह गेस्ट बनकर जाते हैं, हम सभी लोग जाते हैं, तो गेस्ट का काम ही यही होता है कि डो नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स, क्योंकि हर घर अपने एक तरीके से मैनेज होकर चलता है। तो अब मैं आपको वापस से टॉपिक पर लेकर आती हूँ कि मैंने इस चीज़ को कैसे समझा और मैंने इस प्रॉब्लम से, उनके ओवर डोमिनेटिंग नेचर से कैसे डील किया। पता है, मैंने ना उनकी बिहेवियर को नोटिस किया पहले, और मुझे नोटिस करने में टाइम लगा। और वो भी एक बाबा की लीला कैसी रही। उस दिन बाबा मुझे ड्राइंग रूम में बैठाए हुए थे सुबह, और मैंने सुबह से शाम तक उनको नोटिस किया है। एंड तब मुझे समझ में आया कि अगर मैंने इस चीज़ पे पहले ध्यान दिया होता ना तो हम लोग को इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती। हम पहले ही दिन उनको क्लियर कर देते कि आपकी लाइन कहाँ है, इसके आगे आप नहीं निकल सकते हो, है ना, ये चीज़ होती। और अच्छा नहीं लगता इस तरह किसी के साथ करना, पर जो लोग इतना ख़राब बिहेव करते हैं, जब उनको बुरा ही नहीं लग रहा, दे आर ओके विद इट, तो हमको तो एक जगह पे लाइन ड्रॉ करना ही होगा ना। तो ये एक एक्सपीरियंस है मेरा पर्सनल। आप लोग के पास भी कुछ ऐसा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, या कोई भी बात अगर आपको याद आए तो बताइए। इसको लेट्स कीप इट एन ओपन डिस्कशन, है ना। अब मैं आपको इससे एक चीज़ बताती हूँ कि जब हम शांत रहकर कभी कभी चीज़ों को आसपास नोटिस करते हैं ना बहुत ध्यान से, तो उसके ना बहुत बेनिफिट्स होते हैं। और सिर्फ नोटिस करने की वजह से आपको नहीं समझ आता कब कौन सी चीज़ आपके काम आ जाए, यू नेवर नो। मैंने ना कई दफ़ा बस शांति से चीज़ों को नोटिस किया है, एंड उसकी वजह से ना मुझे जो लोग ये बोल के जाते थे कि हम तो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, हम तो दुश्मन है एक दूसरे के, पता चलता था बाद में कि यही लोग मिलकर सारी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, आप लाइफ को इजी कर पाएंगे, आपको बहुत क्लियर चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी आपके सामने। स्पेशली अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो, जैसे ऑफिस वगैरह में, है ना, या कई दफ़ा कई लोगों के घरों पे भी बहुत पॉलिटिक्स रहती है। तो अगर आप बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे, खूब परेशान रहेंगे, बहस करते रहेंगे ना, तो करते ही रह जाएंगे। लेकिन जो ये भी एक कला होती है, कभी कभी शांति से चीज़ों को बस देखना और समझना। तो जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका लाइफ ना बहुत क्लियर होता जाएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप ध्यान करिए कि जब भी आप कोई बात किसी को बताते हो, अपना अनुभव बताते हो, तो आप क्या कहते हो कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ना ये चीज़ें नोटिस की हैं कि ऐसा करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो वो होगा। तो नोटिस किया है आपने, ये चीज़ आप कहते हैं, हमेशा हम सब कहते हैं। तो क्यों ना जब हम जाने अनजाने कुछ साल किसी चीज़ का अनुभव लेते हैं, फिर किसी को बताते हैं कि हमने ये देखा, वो समझा, तो क्यों ना हम जानबूझकर अब नोटिस करें, जाने अनजाने या बस बिना ध्यान दिए। जब हम इतना ज्ञान अर्जित करते हैं जिससे लोगों को मदद मिलती है, तो अगर हम जानबूझकर चीज़ों को नोटिस करेंगे तो सोचिए वो कितना लाभदायक होगा।
तो जब भी आप शांत हैं और शांति से वर्तमान में हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप ना अपने भविष्य में और क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी अपने लिए और सवालों के जवाब ढूंढ कर खुद ही लेकर आ रहे हैं। और आपको पता हो जाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये चीज़ होती है। और जो लोग खूब बोलने ही में रह जाते हैं ना, वो बेचारे परेशान ही होकर, बट वो ना देखते नहीं हैं चीज़ों को, तो उन्हें वो चीज़ें समझने में, फिर वो उस ताले की चाबी खुलने में और चीज़ों के सामने आने में फिर बहुत समय लगता है। सो जस्ट नोटिस, कीप ऑन नोटिसिंग। आपको बहुत लाइफ भी बहुत ईजी हो जाएगी। अगर आप डे टू डे लाइफ में भी देखेंगे ना, तो कौन सा इंसान का क्या बिहेवियर है आपको पता है। मैं चीज़ों को नोटिस करते करते ही मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मेरी एक हेल्पर थी ना, वो क्या करती थी कि जब भी उनको मिर्ची वगैरह दी जाती थी कि आप मिर्ची प्लीज़ चॉप करके यानी काट कर आप रख दो, तो वो एक एक्स्ट्रा मिर्ची निकालती थी, जो पहले वो निकाल के फ्रिज से निकाल के डाइनिंग टेबल के एक कोने से दूसरे कोने, फिर वो किचन आता था, फिर वो कहाँ जाता था पता नहीं। और इसी तरह अदरक की भी प्रक्रिया होती थी। पर वो ना, मैंने जब एकदम शांति से चीज़ों को नोटिस किया है, शांत रहकर, तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि अच्छा ये सारी चीज़ें होती थी। वो इतने सुंदर तरीके से निकालती थी ना कि उनका भी काम हो जाए और हम भी ना पकड़ पाए। बट मुझे हमेशा ये चीज़ हेल्प की है कि जब मैं, और कैसे मैंने नोटिस किया, जब मैं मानसिक रूप से भी शांत थी। अगर मैं मन में चीज़ें सोच रही होती तो मुझे सामने रखी चीज़ कहाँ दिखाई पड़ती। इसी तरह से मैंने बहुत चीज़ों को पकड़ा है, बहुत, मुझे ये चीज़ बहुत बेनिफिट की है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि शांत रहने के लिए जो मैं कह रही हूँ, ये सिर्फ वाणी से नहीं कि हम चुप हैं। मेंटल साइलेंस, मेंटली कभी कभी प्रेजेंट रहना, मतलब उस जगह पर जहाँ आप हैं, दिस विल रियली हेल्प यू। तो बस यही था मेरा मैसेज। जय साई राम।